नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काला जामुन की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही जूसी बनी है ये। तो इसे मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए ये कितने जूसी हैं। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं लूँगी सबसे पहले कुछ पनीर। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ। अब यहाँ पर मैं ली हूँ 1 केजी खोया, ये घर का बना हुआ खोया है। और यहाँ पर मैं ली हूँ 100 ग्राम्स मैदा ली हूँ मैं। आप चाहें तो 50 ग्राम मैदा और 50 ग्राम सूजी भी ले सकते हैं। और ये देखिए सबसे पहले मैं पनीर को कद्दूकस कर लूँगी। तो आप चाहें हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं, इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और अब मैं इसमें खोया डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी। तो पहले हमें थोड़ा मैदा डालना है, हम एक साथ मैदा नहीं डालेंगे। और इस तरीके से मैं यहाँ पूरा मैदा डाल दी हूँ और इसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगी। तो अब मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। अब मैं शुगर सिरप की तैयारी कर लेती हूँ। तो जिसके लिए मैं लूँगी 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी। और अब मैं इसे उबलने दूंगी। तो हमें शुगर सिरप बिल्कुल शहद की तरह चाहिए कि हमारी उंगलियां तो आपस में चिपके पर उसमें तार ना बने। तो ये देखिए हमारी उंगलियां आपस में चिपकने लगी है और इसमें तार भी नहीं बन रही है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा क्लियर सिरप रेडी है। तो अगर आपकी चाशनी गंदी हो तो आप दूध डालकर पहले उसे साफ़ कर लीजिए। अब मैं एक पैन चढ़ा ली हूँ और उसमें मैं घी डाल दी हूँ। तो आप चाहें तो काला जामुन रिफाइंड ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, पर मैं इसे घी के साथ बना रही हूँ। और घी अच्छे से मेल्ट हो गया तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। अब हम काला जामुन बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैं कुछ चिरौंजी ली हूँ और एक कटोरी में मैं 2 चम्मच घी ली हूँ। और अब मैं इसके काला जामुन बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं घी हाथ में लगा लूँगी। अब मैं एक नींबू के आकार की लोई लूँगी। तो आप साइज अपने अनुसार रख सकते हैं, छोटा बड़ा। अब मैं इसमें 3 से 4 चिरौंजी भर लूँगी और इसे बंद कर दूँगी। चिरौंजी भरने के कारण ना इसके भीतर गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो गुलाब जामुन या काला जामुन जब भी आप कुछ भी इस तरह की मिठाई बनाते हैं तो इसके नीचे कुछ स्टफ़ कर दीजिए, जिसके कारण गुठलियाँ नहीं आएंगी। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे सिलेंडर शेप दी हूँ। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें राउंड शेप में भी रख सकते हैं, चाहे तो इन्हें आप कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारा काला जामुन बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ काला जामुन बना लिया है। अब मैं ऑयल को फिर से मैं घी को गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो गैस का फ्लेम में फिर से जला ली। चूँकि ऑयल हमारे पहले से गर्म है तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए हल्के बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल बहुत तेज़ गर्म भी नहीं है और बहुत तेज़ ठंडा भी नहीं है, तो मीडियम गर्म है। तो मैं इसमें अब अपने काले जामुन को डालूँगी। तो आप इसी स्टेज में इस तरीके से डालिए। बहुत ठंडे ऑयल में अगर आप डालते हैं तो आपके काला जामुन फट सकते हैं, और अगर आप बहुत तेज़ गर्म में डालेंगे तो काला जामुन ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ मैं हल्के हाथों से इन्हें थोड़ा थोड़ा करके चला रही हूँ। इन्हें आप बहुत तेज़ कलछी मत लगाइए इसके ऊपर, नहीं तो ये फट सकते हैं। बहुत हल्के हाथों से इन्हें हिलाना है और कोशिश कीजिए कि ऑयल ही आप हिलाएं और ऑयल में ही गुलाब जामुन आपके पलटे। तो इस तरीके से मैं बहुत ही हल्का हाथ इसमें लगा रही हूँ। और काला जामुन आप चाहें तो इसे जिस भी कलर में, अगर आप डार्क ब्लैक चाहते हैं तो डार्क ब्लैक भी बना सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा लाइट ब्लैक में बनाऊंगी। तो जब तक मेरे कलर मुझे नहीं मिलेंगे मैं तब तक इसे इसी तरीके से चलाती रहूँगी। और यहाँ पर ना मैं फ्लेम बहुत ही कम रखी हूँ, एकदम धीमी आंच पर मैं इसे बना रही हूँ। फ्लेम एकदम से हाई आपको नहीं
नहीं रखना है। तो यहाँ देखिए हमारा काला जामुन तैयार है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। मुझे ये परफेक्ट कलर लगता है, इसलिए मैं इस कलर में इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाशनी भी अभी हल्की गर्म है, तो मैं इन्हें चाशनी में डाल दूँगी। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो इसे आप एक बार फिर से गर्म कर लीजिए। और अब मैं दूसरा बैच डाल दूँगी। तो हमें सारे काला जामुन इसी तरीके से डालना है और यहाँ पर आंच हमारा धीमा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें बहुत धीरे धीरे काला जामुन डालना है। और यहाँ पर चूँकि मैं एक बैच तल चुकी हूँ और मैंने देखा कि मेरा एक भी काला जामुन फटा नहीं, तो मैं इसमें इस बार उससे ज़्यादा रख रही हूँ। तो आप फर्स्ट बैच में जब भी बनाइए ना तो कम डालिए, आप एक साथ शुरू के बैच में ज़्यादा मत डालिए। अगर वो सही से जाएं तभी आप दूसरे बैच में ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये देखिए ये वाले भी तैयार हो गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इन्हें भी मैं शुगर सिरप में ही डाल दूँगी। तो इसी तरीके से मैं बचे हुए काले जामुन को भी बना लूँगी। तो मैं बाकी बचे हुए काले जामुन को भी बना ली हूँ इसी तरीके से। और ये देखिए 6 से 7 घंटे बाद मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये काले जामुन ने पूरे शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से, ये बहुत ही जूसी हो गए हैं अंदर तक। तो ये देखिए बहुत पास से मैं इसको दिखा रही हूँ और ये बहुत ही यमी बने हैं। तो मैं इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही जूसी काला जामुन तैयार हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इसे देखिए मैं थोड़ा सा सजा रही हूँ पिस्ता के साथ। आप चाहें तो इसे किसी और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी सजा सकते हैं या प्लेन भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें कोकोनट पाउडर से भी सजा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।